सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ की हवा वैसे निकल गई है। पार्टी के चेयरमैन जो है नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने उनके साथ हाथापाई कर लिया। हम तो गणेश सिंह जी परमार को जिलाध्यक्ष मानते, उन्हीं को विधायक मानते और उन्हीं को सीएम मानते हैं। उन्होंने मुझे साइड में करना चाहा तो मेरे स्वाभिमान पे कुछ छोट हुई, ऐसा लगा मुझे। पार्टियों में वापस आपका जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि पार्टी आप बबूत सिंह जी के अंदर लगातार हवा बढ़ने की कोशिश करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उछलने कूदने की कहीं आवश्यकता नहीं है। वो हमारे अंदरूनी मामला हमने मिल बैठ के समझा लेंगे। पहले कहा ना, पार्टी का भी कोई नेता हो अगर मेरे ऊपर अनगले और अनुचित दबाव बनाता है तो मैं किसी के आगे झुकने का तो मैंने सीखा ही नहीं। मैं स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता हूँ। अभी मेरे साथ जो शख्स है वो शख्स यूँ मानिए कि राजसमंद में इन दिनों सबसे ज़्यादा सुर्खियों में जो नाम रहा है वो नाम होता है बबूत सिंह जी। बबूत सिंह जी अभी हमारे साथ है और आज ये इसलिए साथ है क्योंकि अभी जो कांग्रेस जिला कांग्रेस की एक मीटिंग चल रही है, बड़े नेता उसमें आए हुए हैं। उसमें भी भीम विधायक सुदर्शन सिंह ने बबूत सिंह जी का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारे ऐसे बहादुर पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के कारण पार्टी बड़ी बेहतरीन कर रही है। तो सबसे पहले तो सुदर्शन सिंह जी ने कहा है कि बबूत सिंह जी बड़े बहादुर कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो विधायक जी से डरते नहीं है, सुरेंद्र सिंह जी से डरते नहीं है। आदरणीय मैं सुदर्शन सिंह जी रावत जो भीम विधायक आज जो बात कही उससे मेरा हौसला अफजाई हुआ है। मैं आदरणीय सुदर्शन सिंह रावत साहब को सादर वंदन करके उनका आभारी हूँ कि इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई करते रहना चाहिए। और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे अपनी कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों न हो, कोई अनगल आप पर दबाव बनाए और अनगल कोई दबाने की कोशिश करे, अनगल आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाए तो निश्चित तौर से उसको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। किसी भाजपा और कांग्रेस दोनों का कह रहा है। हालांकि सुदर्शन सिंह जी ने आपकी तारीफ की है, मगर आपने बातों बातों में भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ इशारा किया है तो वहाँ से कांग्रेस की भी ये बात निकल के आ जाती है। सुरेंद्र सिंह जी ने कहा मैंने तो सिर्फ धमकाया है। उनके खुद के पार्टी के चेयरमैन जो है नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा ने उनके साथ हाथापाई कर ली। ये सुरेंद्र सिंह जी को किसी के मजाक उड़ाने की आवश्यकता नहीं है। कैलाश जी मेवाड़ा के साथ और हमारे साथ ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ था। उन्होंने जरा सी ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने मैं आगे खड़ा था और उन्होंने मुझे साइड में करना चाहा तो मेरे स्वाभिमान पे कुछ छोट हुई, ऐसा लगा मुझे। वास्तव में कुछ हुआ कि नहीं हुआ कि फिर पार्टी ने जब मैनेजमेंट में जब कि भाई डैमेज कंट्रोल करो तो वैसी वाली स्थिति तो नहीं। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ कि कैलाश जी मेवाड़ा और हमारा वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसमें सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ भारतीय जनता पार्टी वाला नहीं कह सकता है। कांग्रेस के अंदरूनी मामले में कुछ भी हो सकता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उछलने कूदने की कहीं आवश्यकता नहीं है। वो हमारे अंदरूनी मामला हमने मिल बैठ के समझा लेंगे। उस पर कोई कैसा इस प्रकार का कोई नहीं है। कैलाश जी मेवाड़ा भी हमारी पार्टी के सदस्य हैं और हमारे दूसरे मेंबर भी हमारे वरिष्ठ। काफ़ी लोगों का ये कहना है, मेरे पास काफ़ी फीडबैक आया कि भैया हम जब बीजेपी करती है तो आत्मसम्मान और कांग्रेस के आपस में जब हो रहा है तो कहते हैं अंदरूनी मामला नहीं। ये उन लोगों के जो सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ की जो धमकी भरा मामला था, इनसे ये सब बौखलाए हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस मामले को ये चुनाव में भुनाएंगे और ये चुनाव तक जाएगा। तो सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ की हवा वैसे निकल गई है। इनके जो कार्यकर्ता है वो लोग इस प्रकार कैलाश जी मेवाड़ा वाले उस मैटर को उछालना चाह रहे हैं ताकि वो मामला दब जाए, लेकिन वो मामला भाई साहब कभी नहीं दबेगा। पर वो मामला आप कह रहे हैं वो हवा निकल गई है सुरेंद्र सिंह जी की, मगर बार बार इस प्रकार से पार्टियों में वापस आपका जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि पार्टी आप बबूत सिंह जी के अंदर लगातार हवा बढ़ने की कोशिश करती है। ये तो उन बड़े लोगों का और उनका बड़पन है कि मेरे जैसे एक छोटे से साधारण कार्यकर्ता का हौसला अफजाई करते हैं और इस प्रकार से हौसला अफजाई होने से कार्यकर्ता में एक बल आता है, दमंग आता है। आज हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसके पीछे हमारे नेताओं का पूरा आशीर्वाद और सहयोग होता है। जिस प्रकार हमारे आदरणीय गणेश सिंह जी परमार का हमारे जो वफादार कांग्रेस के कार्यकर्ता है आमेर कुमलगढ़ में, उनके साथ पूरा सहयोग है। हमारे युवा नेता आदरणीय योगेंद्र सिंह जी परमार का भी पूरा उन कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सहयोग करते हैं वो। चलिए मैं आखिरी सवाल ये पूछता हूँ, आप वास्तव में बोलने में आप बबूत सिंह जी बहुत होशियार हो। आपने मेरे को एक दिन कहा था कि मेरा कद भले छोटा है पर मैं बोलने में बहुत यूँ कमज़ोर नहीं हूँ और वास्तव में ये सही बात है। मगर एक आखिरी सवाल, और बड़े ही देखो पार्टी पॉलिटिक्स सब साइड में रख के मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पार्टी के किसी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में एक विधायक खड़े होकर आपकी तारीफ करते हैं कि ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह जी से उन्होंने सीधी टक्कर ली है, इसके लिए तारीफ करते हैं। मगर आपको लगता है कहीं ना कहीं पार्टी की जब अंदरूनी मीटिंगें होती है उसमें इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि कांग्रेस के बड़े नेता भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें? बिल्कुल करना चाहिए सर, सम्मानपूर्वक। अगर उस कार्यकर्ता का हौसला अफजाई होता है और उस कार्यकर्ता के जब साथ में कोई खड़ा नहीं होता तो वो अकेला महसूस करता है, निश्चित तौर से। कैलाश जी को कुछ किसी ने कैलाश जी को समझाया या नहीं समझाया, ये बताओ? पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं कहा कि भैया कार्यकर्ताओं से बढ़िया व्यवहार करना है? नहीं, कोई बात नहीं। जिलाध्यक्ष जी से वैसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है और जिलाध्यक्ष जी से मेरा कोई मैटर पे बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हमारे जो भी आदरणीय, हम तो गणेश सिंह जी परमार को जिलाध्यक्ष मानते, उन्हीं को विधायक मानते और उन्हीं को सीएम मानते हैं। अच्छा, जिलाध्यक्ष भी हरि सिंह जी को नहीं मानते और गणेश सिंह जी को मानने का सवाल नहीं है, लेकिन हम हमारे ये तो बड़ी बात हो गई। हाँ, कुंभलगढ़ की धरती पे जब हम रह रहे हैं तो हमारे तो मार्गदर्शन उन्हीं का मिलता है, तो हम तो सब कुछ अभी फिलहाल बाकी हरि सिंह जी भी आदरणीय जिलाध्यक्ष है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं जिलाध्यक्ष नहीं है, लेकिन हमारे आपने मेरे को नया मुद्दा दे दिया। राजसमंद तक पहुंचने का साधारण कार्यकर्ता है, एक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का संगठन मंत्री हूँ, संगठन महामंत्री हूँ, तो निश्चित तौर से हम तो गणेश सिंह जी की वहाँ तक ही सीमित है। और मामला तो पार्टी का है।
हाँ मामला पार्टी का है तो, लेकिन पार्टी के अगर क्षेत्र उसी क्षेत्र में सीमित होता तो फिर सुदर्शन सिंह जी जो दूसरे क्षेत्र से आते हैं उनको इस मामले में बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, सुदर्शन सिंह जी ने बोला तो मैं अब उनका एक बार पुनः आपके इस माध्यम से सुदर्शन सिंह जी का आभार है, गणेश सिंह जी के धन्यवाद है, मगर हरि सिंह जी अध्यक्ष नहीं है। नहीं, हरि सिंह जी अध्यक्ष का मैं नहीं कह रहा हूँ सर, आप घुमा के मेरे को वहाँ मतलब, मैं हरि सिंह जी को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कोई भी, मैंने पहले कहा ना, पार्टी का भी कोई नेता हो अगर मेरे ऊपर अनगले और अनुचित दबाव बनाता है तो मैं किसी के आगे झुकने का तो मैंने सीखा ही नहीं। मैं स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करता हूँ, मैं मेरी नीति और सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करता हूँ। मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का रहूँगा, मुझे किसी भी प्रकार का कोई दबाव में स्वीकार नहीं। बहुत से लोग कांग्रेस में भी ऐसे हैं जो इधर उधर के घुस जाते हैं, इधर मिल भी जाते हैं, और इस प्रकार के फूल चाप कांग्रेसी भी हैं। मैं तो उनको भी पार्टी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को किनारे किए और निकालिए पार्टी से। बाकी बब्बू सिंह की तावत के दामन पर आज दिन तक कोई दाग नहीं है, ठीक है सर। मैंने सफेद वास्तव में दाग तो नहीं आता। 1993 से राजनीति नहीं है, वाइट कपड़ों से नहीं है, लेकिन सर वैसे भी अंदर के कपड़ों में भी नहीं है। मैं चाहे आप इससे सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन मैंने जब भी मेरा एक सिद्धांत है सर कि जब भी अपन से राजनीति नहीं होंगी अपने घर बैठ जाएंगे, लेकिन किसी भी हालत में इस प्रकार की गद्दारी पार्टी के साथ नहीं करेंगे। ये देखिए आप, बब्बू सिंह जी जब मैं बात करता हूँ मेरे को बात करने का बड़ा मजा आता है, बड़ी बेबाक तरीके से बोलते हैं। और इन्होंने तीन चार बार एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्वाभिमान। जब मैं इनका स्टेटस देखता हूँ उस पर भी शायद स्वाभिमान शब्द लिखा हुआ है, तो उस स्वाभिमान को फॉलो करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर बड़े मुखर रहे, कांग्रेस पर थोड़े गोलमोल थे। आखिर में ये भी कहा कि हमारे एक मान्य सर्वमान्य नेता गणेश सिंह परमार हैं, और जब भी ऐसी कोई तकलीफ आएगी तो उनसे बात करेंगे। मगर आज बड़े खुश लग रहे थे क्योंकि कांग्रेस विधायक भीम क्षेत्र से आने वाले सुदर्शन सिंह ने इनकी बड़ी पुरजोर तरीके से पूरी पार्टी के सामने तारीफ़ की है। इन तारीफ़ों को, इन बातों को, इन तमाम राजनीतिक परिदृश्य को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।